सुप्रभात मेरे प्रिय बच्चों। बेटा, ये प्रातःकाल आप सभी लोगों के लिए कल्याणकारी हो। मेरे बच्चों, छात्रों के जीवन का उद्देश्य सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वयं को एक श्रेष्ठ, एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने को समाज में प्रस्तुत करना चाहिए। बेटा, इसका ज्ञान आप लोगों को संस्कृत साहित्य या हिंदी साहित्य के सिवा अन्यत्र प्राप्त नहीं हो सकता है। कुछ ऐसे ही श्रेष्ठ उपदेशों से युक्त बेटा ये नया पाठ परीक्षा के साथ साथ जीवन के लिए कितना उपयोगी है, इन पंक्तियों की व्याख्या के पश्चात आप लोग स्वयं जान जाएंगे। हमारे मनीषियों ने, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को धन्य करने वाले ऐसे ही सद उपदेश हम आपको प्रदान किए हैं, जिनके कुछ अंश इन पंक्तियों में दिखाई देते हैं। वे क्या हैं? सताम सज्जना नाम आचारा, सदाचार। हमेशा सज्जनों का आचरण ही सदाचार कहलाता है। ये नया शीर्षक सदाचार है। सदाचार का जीवन में कितना बड़ा महत्व है, इस महत्व को व्यक्त करते हुए हमारे मनीषी कहते हैं कि सज्जनों का जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो ही सदाचार कहलाता है। ये जना, ये लोग सद यो विचारयंत, हमेशा अच्छे विचार करते हैं। सदयो वदन्ति, और सत्य बोलते हैं। सदयो आचरन्ति, और अच्छा आचरण करते हैं। तेयो, वे ही सज्जनः भवन्ति, सज्जन कहलाते हैं। संसार में सज्जन वे ही हैं जो अच्छे आचरण करने वाले होते हैं। सज्जना, सज्जन लोग यथा जैसे, आचरन्ति, आचरण करते हैं। तथैव आचरणम, वो आचरण ही सदाचारः भवन्ति, सदाचार कहलाता है। सदाचारणयो, सदाचार के द्वारा ही सज्जनाः, सज्जन लोग स्वकीयान, अपने इंद्रियों को वश में कृत्वा, वश में करके, सर्वे सह, सभी के साथ, शिष्टम, शिष्टता का व्यवहार करते हैं, अर्थात विनम्रता का व्यवहार करते हुए सारे संसार के लोगों के लिए प्रिय बन जाते हैं। कितना सुंदर बेटा उपदेश दिया गया है इस शीर्षक के अंतर्गत। और विनय ही मनुष्याणाम भूषणम, विनम्रता ही मनुष्यों का आभूषण होता है। विनयशीला जनः, जो विनयशील मनुष्य हैं, सर्वेषां जनः प्रियः भवन्ति, संसार के सभी लोगों के लिए ये प्रिय होते हैं, ये आदरणीय होते हैं। विनय, यह विनय सदाचारात् उद्भवत्, विनय रूपी गुण सदाचार से ही उत्पन्न होता है। सदाचारात् न केवलम विनयः, सदाचार से न केवल विनय अपितु बल्कि विविधा, अनेक श्रेष्ठ गुण विकसन्ति, विकसित होते हैं, उत्पन्न होते हैं। यथा जैसे, वे कौन कौन से गुण हो सकते हैं? वे बेटा इस प्रकार से हैं। धैर्यम, धैर्य, दाक्षिण्यम, दक्षता, संयम, नियम संयम पालन करना, आत्मविश्वास, स्वयं पर विश्वास करना, निर्भीकता, निडरता जैसे श्रेष्ठ गुण
सदाचार के द्वारा ही मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा, हमारे भारत भूमि की प्रतिष्ठा जगति संसार में सदाचारादेव आसीत, इस श्रेष्ठ आचरण के द्वारा, सदाचार के द्वारा ही होती रही है। अर्थात बेटा, हमारा राष्ट्र जगत गुरु अपने इन्हीं श्रेष्ठ गुणों के बलबूते से जाना जाता रहा है। पृथ्व्याम सर्वमानव, पृथ्वी के संपूर्ण मानव स्वयं स्वयं अपने अपने चरित्र की सीख भारतस्य, भारत के सदाचारी आचरण करने वाले लोगों से प्राप्त करते रहे हैं। अर्थात बेटा, संसार के लोग यहाँ के महापुरुषों के श्रेष्ठ चरित्र से अच्छे आचरण की सीख ग्रहण करते रहे हैं। भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणः पुरुषाः जननी, ए हमारी भारत भूमि अनेक महापुरुषों को जन्म देने वाली मां के रूप में संसार में विख्यात है। अर्थात इस भारत भूमि के ऊपर सैकड़ों ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष उत्पन्न हुए हैं, जो अपने चरित्र से, अपने सद्गुणों से संसार के लोगों के मार्ग को प्रशस्त करते रहे हैं। तेषां महापुरुषाणाम आचारः अनुकरणीयः, इन महापुरुषों के आचरण अनुकरणीय रहे हैं। अर्थात इन महापुरुषों के आचरण से लोग सद सीख ग्रहण करते रहे हैं। सदाचारः नाम नियम संयमो पालनम, नियम संयम का पालन करना ही सदाचार का एक श्रेष्ठ गुण है, एक नाम है। अर्थात जो सदाचारी मनुष्य हैं, वे बेटा हर कार्य, हर अपने जीवन के कर्म समय अनुरूप ही करते हैं या करते रहते हैं। इंद्रिय संयम, वे अपने इंद्रियों को अपने बस में करने वाले होते हैं, जो सदाचार का मूल गुण है। सदाचारी महापुरुषों का ये विशेष गुण है कि वे अपने इंद्रियों को स्वयं अपने बस में करते हैं। और इंद्रिय संयम के अंतर्गत कौन कौन से गुण आते हैं? वे अपने इंद्रियों को संयम में करके क्या करते हैं? उचित समय पर ही वे आहार और विहार करते हैं, उचित समय से ही वे सोते और जागते हैं। इस प्रकार से हर कार्य वे एक संयम नियम के साथ करते हुए, समय के अनुरूप करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। किंग युक्तम, इसके साथ ही क्या उचित है, क्या अयुक्तम, क्या अनुचित है, यह सदाचार के द्वारा ही इस प्रकार के निर्णय करने में वे समर्थ होते हैं। अर्थात जो अपने इंद्रियों को वश में करने वाले हैं, वे ही इस प्रकार के ठीक समय के अनुरूप अपने कार्यों को करने में समर्थ होते हैं। ये केयप पुरुषाः महान्ताः अभवन्, ये जो भी महापुरुष महान हुए हैं, संसार में प्रसिद्ध को प्राप्त किए हैं, ते वे सभी संयमेन सदाचारणो उन्नतिम गता, इस श्रेष्ठ आचरण को करते हुए ही श्रेष्ठता को, उन्नतिम श्रेष्ठता को प्राप्त हुए हैं। या जना, ये लोग नियमेन अधीयते, ये सदाचारी मनुष्य समय से अध्ययन करते हैं। यथा समय सेते, समय से सोते हैं। जागते हैं।
खादति खाते हैं, पीवत पीते हैं, च सा निश्चयन अभ्युतम गच्छन्ति, वे निश्चित ही श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं। अर्थात बेटा, जो व्यक्ति समय से सोना, समय से अध्ययन करना, समय से खाना, समय से जागना, अर्थात हर कार्य ठीक समय से करते हैं, नियम पूर्वक करते हैं, वे निश्चित ही अभ्युदयम उन्नति को प्राप्त करते हैं। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णिता, इन सदाचार की महिमा हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में भी वर्णित है। क्या वर्णित है? सर्व लक्षणहीनो अपि, सभी लक्षणों से हीन होने पर भी यदि मनुष्य सदाचारवान नरः, सदाचार जैसे गुण से युक्त है और श्रद्धा रखने वाला है, दूसरे की बुराई न करने वाला है, वो निश्चित ही शतम वर्षाण जीविता, 100 वर्षों तक जीता है, अर्थात दीर्घ जीवन को प्राप्त करता है। आचारः लभ्यते, आचार्य से और क्या प्राप्त होते हैं? हमारे वेदों में क्या वर्णित है? सदाचारात् लभ्यते हैराचारा लभ्यते श्रियम, आचार से, सदाचार से प्राप्त होता है दीर्घ जीवन, अर्थात लंबी आयु की प्राप्त होती है, और श्रियम, और अधिक मात्रा में धन की प्राप्त होती है। आचारा लभ्यते, और सदाचार से कीर्ति यश की प्राप्त होती है, अर्थात हमारे मनीषियों ने सदाचारः परम धनम, हमारे मनीषियों ने सदाचार को ही सर्वश्रेष्ठ धन के रूप में, सर्वश्रेष्ठ गुण के रूप में व्याख्यायित किया है, इसे स्वीकार किया है। अतएव सदाचारः सर्वथा रक्षणीयः, इसीलिए हमारे वेदों में कहा गया है कि सदा, हमेशा सदाचार की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। महाभारते अपि सत्यम यो उक्तम, महाभारत जैसे विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य में भी सत्य ही वेदव्यास जैसे ऋषि ने कहा है, क्या अस्माभि, हम सभी लोगों को सदा चरित्र से रक्षा, अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धनम तो आयात याति च, धन तो आता है और चला जाता है। चरितम यदि नष्टम स्यात्, लेकिन यदि चरित्र नष्ट हुआ तो तह सर्व विनिष्टा भवत्, तो वो स्वयं मनुष्य ही नष्ट हो जाता है। इसको, इस भाव को वेदव्यास जी ने इस संस्कृत के श्लोक में व्यक्त किया है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, चरित्र की यत्न पूर्वक हम सभी को रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आदि आयाति च, धन तो आता है और चला जाता है, लेकिन अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, धन के क्षीण होने पर मनुष्य का कुछ भी क्षीण, नष्ट नहीं होता है। लेकिन वृत्तस्तु हतो हता, लेकिन चरित्र के नष्ट होने पर स्वयं मनुष्य ही नष्ट हो जाता है। बताइए मेरे बच्चों, ये सद ज्ञान आपको संस्कृत के सिवा और कहां प्राप्त हो सकता है? बेटा, हिंदी साहित्य में भी किसी साहित्यकार ने अपने शब्दों में व्यक्त किया है, धन यदि गया, गया नहीं कुछ भी, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, और सदाचार यदि गया मनुष्य, स्वयं मनुष्य लूट जाता है। इसलिए मेरे बच्चों, चरित्र से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ बेटा वाणी को विराम देते हैं। नए सद्ज्ञान के साथ, नए शीर्षक के साथ पुनः आप लोगों से मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। यदि मेरे शब्द बेटा हमारे ग्रंथों में ये सद उपदेश आप लोगों के जीवन के लिए सर्वोपरि हैं,
तो बेटा इनको सीखिए, इनको जीवन में अपनाकर स्वयं को धन्य करने का बेटा प्रयास कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बेटा वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।